दूधप्रीस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम चैप्टर के ही एक शानदार टॉपिक नंबर ऑफ जीरोस को पढ़ने जा रहे हैं। राइट, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस में जाके खत्म करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस को पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मतलब क्या है। अमूमन अगर आपके पास में ये आए कि 2 into 5, ध्यान से देखिएगा, तो मेरे पास में 10 आएगा और मैं कहूंगा कि अगर 2 into 5 में करता हूं तो नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास में 1 आ रहा है। बहुत सिंपल। अगर मैं आपके पास में 5 into 6 कर रहा हूं तो 30 आ रहा है, नंबर ऑफ जीरो 1 आ रहा है। या अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 into 2 into 3 into 5, तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, 60, 1 0 आ रहा है। या अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 into 2 into 5 into 5, आप कहेंगे 5 5 25 दूनी 50 दूनी 100, तो नंबर ऑफ जीरोस इस प्रोडक्ट में कितने आ गए? 2 आ गए। समझ गए आप? जीरोस का मतलब क्या कि अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, कोई सम है, कोई डिवीजन है, कुछ भी हो, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगे, लास्ट से जब हम शुरू करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी। राइट, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि 5 into 3 into 7, तो आपके पास में 5 3 15 7 105, 7 3 21, 7 पंजे नहीं सॉरी 7 3 हाँ ठीक है करेक्ट। तो आपके पास में अगर 5 into 3 into 7 करते हैं और हमारे पास में आता है 105, तो अब इसमें यह मत कहना कि नंबर ऑफ जीरो 1 है। करेक्ट, इस एग्जांपल देने का मेरा मतलब यही है कि आपको जो नंबर ऑफ जीरोस आएगा वो ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है या सम है या माइनस है या डिवीजन है, उसमें लास्ट से अगर मैं चलूं तो कितने जीरोस होंगे। ये नहीं है कि उस प्रोडक्ट में क्या कोई जीरो होगा या नहीं होगा। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? केवल इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि आपके पास में जब आप कोई भी ऑपरेशन करें, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें, तो उसमें जो प्रोडक्ट आएगा, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें एंड से कितने जीरोस होंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मतलब इस प्रोडक्ट में कितने जीरो होंगे का मतलब लास्ट से जब मैं चलना शुरू करूंगा तो कितने जीरोस आएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में कहीं पे भी जीरो आ गया तुम बोलोगे कि इसमें भी एक जीरो आ रहा है। समझ गए बात को? सिंपल। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो मैंने लिखा, क्या मैं इसको पावर में लिख सकता हूं? जैसे 2 to the power into 5 to the power 1, इसको लिख सकते हैं। दूसरे वाले को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 1 इंटू, अगर मैं प्राइम में ब्रेक कर देता हूं तो 6 को लिखूंगा मैं 2 और 3, यानी कि 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए यहां तो ऑलरेडी है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहां पे अगर आप जाएं तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये काउंट में नहीं आएगा क्योंकि इसमें जीरो है ही नहीं। फिर भी अगर मैं इसमें देखना चाहूं तो मेरे पास आ रही है 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। आप ध्यान से दीजिएगा और इसको ऑब्जर्व कीजिएगा अच्छे से कि जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या यहां से कुछ मीनिंग समझ में आएगी? हमें कुछ ना कुछ तो इसमें निकलना चाहिए। तो हमने कहा कि यहां पे जीरो आया, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, यहां नहीं आया। अगर आप ध्यान से देखें क्या चीज कॉमन लग रही है आपको? देखिए यहां पे 2 आया, यहां पे 5 आया, यहां पे 5, यहां पे भी 2 है, यहां पे 2, लेकिन यहां पे आपके पास में सॉरी ये इनटू होना चाहिए। ओके, यहां पे 2 है, यहां पे भी 5 है, यहां भी 2 है, यहां पे भी 5 है, लेकिन इस वाले में अगर आप देखें केवल एक 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो क्या इससे यह समझ में आ रहा है कि अगर आपको 10 चाहिए या 0 चाहिए तो 5 और 2 दोनों होने चाहिए। समझ गए आप? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिखा 10, इसको मैं लिख सकता हूं 10 to the power 1। यहां पे ये 30 है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 10 to the power 1। यहां पे ये 60 है, ये है 6 into 10 to the power 1। यहां पे ये 100 है, इसको लिख सकते हैं हम 10 to the power 2। यहां पे ये 105 है, हम इसको 105 को नहीं लिख सकते, 10 की
अगर हमें पावर लेनी है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब अगर आपको 0 चाहिए तो आपको 10 चाहिए। अगर आपको 0 चाहिए तो आपको 10 चाहिए। और उसमें भी खास बात, अगर 10 की पावर 1 है तो 1 0 आएगा। 10 की पावर अगर 1 है तो 1 0 आएगा। 10 की पावर अगर 2 है तो 2 0 आएंगे। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई ये कहे कि 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 और 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 1000 और 3000 आएगा। करेक्ट? यहां पे कितनी जीरो आई? 3 0। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस वाले को, तो ये लिख रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर 3। देखिए ये 5 और ये 2 एक बनाएगा 10, ये 5 और एक 2 बनाएगा 10, एक 5 और ये 2 बनाएगा 10। तो 3 तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3। तो जैसे ही पावर 3 होती है 10 की, तो जीरोज भी कितने बन जाते हैं? 3। समझ गए आप? 2 शानदार कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गए। पहला कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज देखने हैं तो उसके लिए 10 का मल्टीप्लीकेशन होना जरूरी है। पहली बात तो ये। और 10 के मल्टीप्लीकेशन में ये डिपेंड करेगा कि 10 की पावर कितनी है। जितनी 10 की पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे। आपके सामने है, एक पावर है तो 1 0, एक पावर है तो 1 0, एक पावर है तो 1 0, 2 पावर आ गई तो 2 0। और यहां पे 10 की कोई पावर है ही नहीं तो कोई जीरो बनेगा ही नहीं एंड में। और यहां पे 10 की पावर 3 आ गई तो 3 0। तो इसका मतलब जो भी आपके पास सवाल दिया गया होगा उसमें अगर आप 10 की पावर निकाल पाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि 10 की पावर के लिए जरूरी है कि 2 भी हो और 5 भी हो, मतलब 2 भी हो और 5 भी हो। तो 10 जहां जहां पे भी आप देखेंगे, यहां 10 आ रहा है तो 2 और 5 आ रहा है, यहां 10 आ रहा है तो 2 और 5 आ रहा है, यहां 10 है तो 2 और 5 है, यहां 10 है तो 2 और 5 है, यहां पे 5 है लेकिन 2 नहीं है, यहां पे 5 है लेकिन 2 नहीं है, और यहां पे आप देखें यहां पे 5 और 2 दोनों हैं तो 10 की पावर भी बन रही है। तो अगर आप ध्यान दें तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर निकालने के लिए आपको 2 और 5 की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप किसी मल्टीप्लिकेशन में ये पता कर लें कि इसमें कितने 2 हैं और कितने 5 हैं तो आप 10 निकाल पाएंगे और 10 की पावर निकाल पाएंगे, मतलब आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया? करेक्ट? अगली स्लाइड में और डिटेल में चलते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा कि आपको अगर नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो इसका मतलब 10 होना चाहिए, और 10 की जितनी भी पावर होंगी उतने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, और 10 निकालने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है। समझ गए? सिंपल। फिर से देखते हैं। अगर आपके पास में माना रैंडमली मैं लिख रहा हूं 25 है, 22 है, इसके अलावा 18 है, 9 है और से 35, ये आपके पास में एक प्रोडक्ट दे रखा है, और इस प्रोडक्ट में आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप ये बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, ठीक है? तो अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो तो अभी तो मल्टीप्लाई करना मुझे लगता है कि नहीं पॉसिबल होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि अगर आपने कहा कि 10 की पावर कितनी है, तो माना इसका यहां पे कुछ भी वैल्यू आती है और उसके बाद 10 की पावर समथिंग आ जाती है, तो ये जो 10 की पावर आएगी मैं कहूंगा उतने ही जीरो होंगे। ये तो हमने सीखा है। और 10 निकालने के लिए आपने कहा कि 2 और 5 होने चाहिए, एक 10 बनाने के लिए एक 2 और एक 5 होना चाहिए। क्लियर है? तो देखते हैं। 25 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2, 5 पंजे 25। 22 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 11 यानी कि 2 की पावर 1 और 11 की पावर 1। 18 को मैं लिखूंगा 9 इंटू 8 यानी कि 9 2 जा 8, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 दिया 9 दूनी 18। इस 9 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 2 और यह जाएगा 5 7 35, 5 की पावर 1 इंटू 7। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास में इतना बड़ा प्रोडक्ट आता है और ये कहता है कि इसमें बताओ कि जीरोस कितनी आएंगी, तो आपने कहा जीरोस आने का मतलब अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई करें तो कुछ नंबर आएगा यहाँ पे और उसके बाद में 10 टू द पावर समथिंग आएगा। ये जो 10 टू द पावर होगा समथिंग वही तो आपका आंसर होगा। लेकिन अब इतनी लंबी मैं मल्टीप्लाई करूं, इससे अच्छा ये है कि मैं देख लूं कि डायरेक्टली की 10 की पावर कितनी होंगी इसमें।
और 10 की पावर होने के लिए मेरे को पता है कि 2 और एक 5 अगर मिल जाए तो एक 10 की पावर बना देंगे। अब आप देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको 11 की भी जरूरत नहीं है, 3 की भी जरूरत नहीं है, इस 3 की भी नहीं है और इस 7 की भी नहीं है, तो जरूरत किसकी है? 5 की है। अब यहां पे 5 की पावर 2 है और इसके अलावा 5 की पावर 1 है। अगर मैं 2 देखूंगा तो 2 की पावर 1 यहां पे है और एक 2 की पावर यहां पे। आप समझ गए? बहुत क्लियर। आपको पता है बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाती है, ये आपको पता है। अब ध्यान दीजिएगा, 5 की पावर 2 और यहां पे 2 की पावर 2, क्योंकि आपके पास में घात जुड़ जाएंगे तो 1 और 1 2, 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1 अलग, क्योंकि इसके लिए कोई पेयर बन नहीं रहा है 2 का। तो मतलब मेरे को, हालांकि 5 मेरे पास में पावर 3 है, पर मेरे को इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि इसके लिए 2 है ही नहीं, और 10 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। बहुत सिंपल सी बात है। तो मतलब 10 जब मेरा बनेगा वो इन दोनों से बनेगा केवल। तो यहां पे ये अगर आ जाएगा, देखो अगर आपके पास में पावर सेम है तो ये जो बेस होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 10 की पावर 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां वैल्यू कुछ भी है, यहां पे कितना आएगा 2, और आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई? 2 आ गई। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये मल्टीप्लिकेशन आपको दिया गया है और इसमें आपने बताना है कि जीरो कितनी होंगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी। तो हमने कहा कि अगर मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई भी वैल्यू आए, अगर मैं उस वैल्यू को ऐसे लिख देता हूं, माना 432 आ गया और इंटू 10 टू द पावर 2 आ गया, तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ जीरो 2, क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जितनी 10 की पावर होती है उतने ही जीरोज होते हैं। अब 10 के लिए मेरे को 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यानी कि 2 और 5 अगर 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो तो 10 बन जाएगा। अब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करा, प्राइम नंबर में तोड़ दिया। प्राइम में आपने तोड़ा था, 25 को लिखा आपने 5 की पावर 2, 22 को लिखा आपने 2 और 11, 18 को लिखा आपने 3 तिया 9 2 18, 9 को लिखा 3 तिया 9, 35 को लिखा 5 7 35। आपने देखा कि जितने भी बाकी नंबर है, क्योंकि मेरे को तो केवल 2 और 5 चाहिए, तो मैंने केवल 2 और 5 ले लिए, तो मेरे पास 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, ये वैल्यूज आ गई। अब यहां पे आपने देखा कि अब 10 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए, तो इसका मतलब 1 5 और 1 2 5 तो ये है और 2 2 ये हैं, तो मैंने ये एक साथ ले लिए। लेकिन इस 5 की अब वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके लिए 2 है ही नहीं, जीरो बन ही नहीं सकता। तो अगर आप ध्यान दें, अगर मैं आपको ये कहूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और आप कहें कि इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरो इसमें है ही नहीं, जबकि इसमें 2 है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ जीरो नहीं बन सकती। या अगर मैं आपको कहूं 3 इंटू 5 इंटू 1, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहेंगे 5 या 15 बनेगा, नंबर ऑफ जीरो बन नहीं सकती। मैं कहूंगा क्यों? इसमें तो 5 है। तो अगर एलोन आपके पास में 2 है लेकिन 5 नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएंगे। अगर केवल आपके पास में 5 है और 2 नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए 10 का होना जरूरी है और 10 के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आप नंबर ऑफ जीरोस निकालना आसानी से सीख सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करती है 10 की कितनी पावर है। जितनी 10 की पावर आएंगी आपके पास में, उस पूरी ऑपरेशन को करने के बाद, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, तो जो भी आएगा उसमें जो 10 की पावर होंगी वही आपका नंबर ऑफ जीरोस आएगा। और 10 की पावर के लिए जरूरी है कि आपके पास में 2 और 5 दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर दोनों अलग अलग आएंगे तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएंगी। इसका मतलब जब मैं यहां पे इसको कर रहा हूं तो ये 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बन गया, इसकी भी 2 पावर, इसकी भी 2 पावर, लेकिन ये 5 अकेला रह गया, तो ये 5 अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए 2 होना जरूरी है। अब इस पास 2 है ही नहीं तो इसको हमने इग्नोर कर दिया, जैसे हमने 11 को इग्नोर कर दिया, 3 को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इससे 0 बनेगा ही नहीं। तो अब आपके पास है 5 और 2 और उनकी पावर 2, यानी कि 10 की पावर 2, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गए? 2 आ गए। समझ गए आप? बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाया, बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक और चीज समझ लेते हैं। देखिए, इसी में मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं। ये आपने समझ लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। मैं जो आपको अब समझाने जा रहा हूं, पहली चीज तो आप समझ गए 2 और 5 का होना जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आई अगर, तो आपने यहां पे ध्यान दिया कि 5 की पावर 3 था
और 2 की पावर 2 था, 5 की पावर 3 था और 2 की पावर 2 था। अब मुझे 10 बनाना है, तो जो कम पावर वाला है वही आपका आंसर होगा। आपके पास में कम पावर क्या है? 2, यही आपका आंसर आया, क्योंकि 10 की पावर 2 बनेगी, 5 की पावर जो 1 थी वो बेकार चली जाएगी। समझ गए आप? इसका मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट दे रखा है या प्लस माइनस जो दे रखा है, इन जनरली ये सवाल आपको प्रोडक्ट में ही मिलेंगे, राइट? तो जो प्रोडक्ट दे रखा है उसमें आप देखो 5 की कितनी पावर है और 2 की कितनी पावर है, और जिसकी पावर कम है वही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में होता 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 6, समझ गए? 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 6, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? आप कहेंगे देखिए यहां से मैं ले लेता हूं 2 to the power 4, यहां से ले लेता हूं 5 to the power 4 और 5 to the power 2 को अलग रख लेता हूं, तो ये 5 दूनी 10, 10 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 4 आ गए। और यही मैं कह रहा हूं कि जिसकी पावर कम है, 2 और 5 में जिसकी पावर कम है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको सवाल दे रखा है और आपको ये पता है कि उसमें 2 की पावर ज्यादा होगी या 5 की पावर ज्यादा होगी, तो जिसकी कम होगी वो पावर आप केवल निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब इस पे थोड़े से सवाल करते हैं ताकि ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अभी हमने जो सीखा, हमने कहा कि 2 और 5 होने चाहिए और उसमें जो पावर कम होगी वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो मतलब आपको किसी भी प्रोडक्ट में पहले पावर निकालना तो आना चाहिए। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर लगेगा, यानी कि किसी मल्टीप्लिकेशन में किसी प्रोडक्ट में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होंगी या 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होंगी, तभी तो हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सी पावर लेनी है। तो आप मैक्सिमम पावर निकालेंगे कैसे? देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलता हूं आपको फैक्टोरियल 10, अगर मैं आपको फैक्टोरियल 10 में ये पूछूं कि 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 की मैक्सिमम पावर बताइए आप। अगर ये आपको मैं पूछूं, आप ये कहेंगे फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, यही होगा फैक्टोरियल 10 का मतलब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी आपको आता होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अब देखो 2 की हमें पावर निकालनी है, तो आप ध्यान दीजिए कि 1 और 2 में एक बार 2 आएगा, 3 और 4 में आपके पास में एक बार 2 आएगा, एक बार 2 आएगा। आप कहेंगे एक बार 2 नहीं आएगा, यहां तो 2 बार आएगा क्योंकि ये तो 2 की पावर 2 है। तो मैं कहता हूं ठीक है, एक को मैं कैरी कर लेता हूं अगली लाइन के लिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम पावर निकालना आप आराम से सीख जाएंगे। हमने कहा पहले 2 में एक बार 2 आता है, दूसरे 2 में फिर से एक बार 2 आता है, तीसरे में फिर से एक बार 2 आएगा, 3 दूनी 6 होगा। फिर अगले 2 में आप अगर करेंगे तो आप कहेंगे यहां पे एक बार तो आएगा ही आएगा क्योंकि 8 है, लेकिन इसमें एक कैरी बनेगा, लेकिन यहां 2 की पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एक और कैरी बनेगा। समझते रहना, एक बार आप 2-3 एग्जांपल देखोगे बिल्कुल समझ जाओगे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। देखिए नंबर ऑफ जीरोज या हाईएस्ट पावर को या मैक्सिमम पावर निकालने का तो तरीका बहुत आसान है, बस मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको समझ तो आए एक्चुअली में कि हमने ऐसा करा क्यों, ठीक है। और 9 और 10 अगर मैं करूंगा तो 5 दूनी 10, एक बार 2 आएगा। क्या आप ये समझ गए? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आपके पास में 2 की मैक्सिमम पावर निकालनी है किसी भी प्रोडक्ट में, तो हमने देखा कि पहले 2 में एक आता है, अगले 2 में एक बार आता है, फिर अगले 2 में एक बार आता है, फिर अगले 2 में एक बार आता है, फिर अगले 2 में एक बार आता है। लेकिन ये जो कैरी आया ये कह रहा है कि पहले 4 में एक बार फिर से आएगा, 1 2 3 4 में एक बार फिर से आएगा, और अगले 4 में ये फिर से एक बार आया यहां पे, तो 5 6 7 8 में एक बार फिर से आया। समझ गए आप? लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 8 तक ये एक बार फिर आया, तो यानी कि यहां पे तो 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यहां पे 2 की पावर 5 हो गई, यहां पे 2 की पावर 2 हो गई क्योंकि एक ही है और एक ही है, तो यहां पे 2 की पावर 2 हो गई, और यहां पे अगर आप देखें 2 की पावर 1 है, तो अगर हम इसको जोड़े 5 2 7 और 1 8, तो आपके पास में फैक्टोरियल 10 में 2 की मैक्सिमम पावर आ गई 8। क्या आप ये समझे या नहीं समझे? बहुत क्लियर। हम ये कह रहे हैं
कि आपके पास में अगर पहले 2 देखे तो एक बार 2 आया, फिर देखे तो एक बार 2 आया, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो उसका एक कैरी मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ पे आपके पास 3 दूनी 6 यानी कि एक बार 2 आया। यहाँ पे आपके पास में 2 की पावर 3 है तो मैंने एक कैरी यहाँ ले लिया, एक कैरी यहाँ ले लिया। और 9 और 10 में 5 दूनी 10 एक बार यहाँ आया। तो मतलब 2-2 के जब आपके पास ये जोड़े बन रहे हैं तो एक एक बार 2 आ रहा है। और जब 4 अंकों को लेकर के मैं देख रहा हूं तो एक बार और 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 4 लेकर के देखे तो एक बार 2 आया, और जब 8 को लेके देखा तो एक बार फिर से 2 आया। समझ गए? तो कुल मिलाकर के आपके पास में 5, 2, 1 और आपके पास में आ गए 8, 2 की पावर मैक्सिमम। अब इसी को, ये जो आपने समझा, इसी को इजी वे में अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि आप एक काम कीजिए कि जब आपके पास में ये कितना तक मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 तक मल्टीप्लाई हो रहा है और 2, 2, 5 आ रहे हैं, तो मतलब आपने ये कहा कि 10 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 पंजे 10, तो इस 10 में 2 कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया। कैसे आया आप समझ गए? अब मैंने कहा अगले बार फिर मैंने 2 से जब इसको डिवाइड किया तो 2 दूनी 4। अब देखिए 2 और 2 4 ले रहे हैं हम, 2 दूनी 4। 4 में आपके पास में कितनी बार आया था? ये 2 बार आया था। 4 में 2 बार आया था। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 कर देता हूं मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो अब ये जाएगा एक बार। देखिए जब हम 8 ले रहे थे तो गया एक बार, तो इसका मतलब अब आई कितनी पावर? 1। तो आपके पास एक ये बचा था, एक ये बचा था, एक ये बचा था। ठीक है, तो आपके पास में कितना हो गया? 5, 2, 7 और 1 8। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 8। बताइए कि आपको समझ में आया? बहुत आसान तरीका है, लेकिन देखिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको तो इसकी जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट तो ये है, अगर आपको 10 में यानी कि फैक्टोरियल 10 में, 10 में नहीं बोल रहा हूं, फैक्टोरियल 10 में, अच्छा आप अंतर समझे? अभी समझाता हूं। मैंने कहा फैक्टोरियल 10 में अगर आपको 2 की मैक्सिमम पावर निकालनी है तो ये तरीका है, यानी कि आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार गया, फिर 2 से करेंगे 2 बार गया, फिर 2 से करेंगे 1 बार गया। अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इससे छोटा है। तो जितने भी आपके पास ये क्वेश्चन आए थे ये आपका आंसर होगा। सिंपल सी बात है। अब मैंने कहा कि आपके पास में ये 10 नहीं है, फैक्टोरियल 10 का 10 है। आप 10 को लेके मत चलना। अगर मैं बोलूं सिंपल कि 10 में 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो आप कहेंगे ये तो 2 × 5 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 होगी। केवल 10 अगर मैं बोलूंगा तो वो अलग है। ये फैक्टोरियल 10 है। जिस फैक्टोरियल 10 को हमने ऐसे लिखा, लेकिन सॉल्व करते समय मैंने लास्ट की जो वैल्यू है उसी को 2 से डिवाइड किया। इसको गलती से मत समझ लेना कि ये 10 है। समझ गए? ये फैक्टोरियल 10 है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि हमने देखा कि कैसे 2 कितनी कितनी बार आ रहा है। या तो आप ऐसे करें या ऐसे करें। समझ गए? 1-2 और एग्जांपल देता हूं, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं ये कहूं आपको कि फैक्टोरियल 17 में आपको 5 की मैक्सिमम पावर ढूंढनी है। फैक्टोरियल 7 में 5 की मैक्सिमम पावर, यानी 5 कितनी बार आएगा वही तो मैक्सिमम पावर होगी। तो आप कहेंगे कि फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, यही लिखेंगे। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि पहले 5 में एक बार आया, फिर अगले 5 में ये एक और बार आया। देखिए यहां पे नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। 5 दूनी 10, तो 5 एक बार और आया। अगले 5 में जब मैं देखूंगा तो मेरे पास में 11 में नहीं मिलेगा, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 में नहीं, 5 3 15, एक बार और आया। तो यहां पे तो आपके पास में केवल ये एक एक बार आया। करेक्ट? तो आपने कहा कि 5 की कितनी पावर हो गई? 3 हो गई। 5 की पावर यहां पे मैक्सिमम 3 हो गई। 5 की मैक्सिमम पावर 3 हो गई। समझ गए? लेकिन इसको अगर मैं ये कहूं कि आपके पास में ये 17 ना होकर के आगे भी होता, फॉर एग्जांपल से 18 होता, 19 20 21 2 23 24 25, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया फैक्टोरियल 25 ले लिया इस बार। ठीक है, अब मैंने इसको हटा करके फैक्टोरियल 25 बना दिया।
सही है, नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं लगा, चलो। तो मैं इसको बोल रहा हूं कि अब मैंने ये फैक्टोरियल 25 ले लिया, तो 1 से लेकर के 25 तक के मल्टीप्लीकेशन हो गए। अब आप देख रहे हैं हर 5 में एक बार 5 आता है, तो इसका मतलब 16, 17, 18, 19, 20 में भी एक बार आएगा भाई, 5 को 20 हो जाएगा। और उसके बाद में 21, 22, 23, 24, 25 में फिर से एक बार आएगा, यानी कि हर 5 में वो एक बार आ रहा है। लेकिन आप कहेंगे यहां तो 25 है, तो 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब हर 25 में वो एक बार और आता। समझ गए आप? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कि 5 में, पहले 5 में एक बार, अगले 5 में फिर 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 एक बार, लेकिन 25 है तो 5 की पावर 2, तो एक कैरी हो जाएगा, यानी कि हर 25 में एक बार वो फिर से आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं अब 25 में 5 की मैक्सिमम पावर आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे कि पहले तो आई 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद एक, ये 25 में तो 6 आ गई। तो क्या ये तो आप समझ गए होंगे कि अच्छा हाँ किस तरह से आपके पास में आ रही है, लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा जब आपके पास में, अगर फॉर एग्जांपल ये तो मैंने आपको फैक्टोरियल 25 बोला, आपने लिख लिया, अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 1000 आ जाएगा, तो तब भी क्या आप ऐसे 1000 फैक्टोरियल तक लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि कितने कितने का ग्रुप बन रहा है? नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए फिर हम क्या तरीका अपनाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया कि आपके पास इस फैक्टोरियल 25 को लिखो और इसको 5 से डिवाइड करो। देखिए ये ऐसा नहीं है कि 5 और 2 में ही काम करेगा। जब आप मैक्सिमम पावर निकाल रहे हैं तो आपने देख लिया कि आप किस तरह से मैक्सिमम पावर यहां निकाल रहे हैं। अब उसका जो एक फॉर्मूला इजाद किया गया, तरीका बनाया गया, उसमें एक है कि जिसकी भी मैक्सिमम पावर निकालनी है उससे उसको डिवाइड कर दो नंबर को। तो आपके पास में 25 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 5 पंजे 25। अब इस 5 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? एक बार। अब तो डिवीजन नहीं होगा, छोटी हो गई वैल्यू, तो आपके पास में एक ही 5 बचा, एक ही 5 बचा, कुल मिलाकर के कितनी आ गई? 5 की मैक्सिमम पावर 6। अब आप बताइए कि आप इसको यूज करना चाहेंगे कि आप इसको यूज करना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप कहेंगे आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि इसमें तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपको केवल डिवाइड ही तो करना है। लेकिन अगेन ये फैक्टोरियल 25 है, 25 नहीं है। अगर 25 होता तो 5 की पावर 2 आप कहते हैं मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन ये फैक्टोरियल 25 है, तो फैक्टोरियल 25 को हम इस तरह से निकाल रहे हैं। समझ गए आप? तो देखिए आपने जो देखा उसमें आप ये सीख गए हैं कि मैक्सिमम पावर कैसे निकालनी है। तो मैक्सिमम पावर ये बेस है कि कैसे करके मैक्सिमम पावर तक हम पहुंच रहे हैं, और ये एक्चुअली में इस मैक्सिमम पावर जो हमने ये निकालते हैं उसी को हमने एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया कि आप ऐसे निकाल लो। रादर देखिए आपके पास में 25 तक थे, तो आपने देखा कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बार आते हैं, तो यहाँ 5 आ गया। अगले पूरे 25 में एक बार फिर आता है, तो देखिए एक बार फिर आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसमें अब आपको मैक्सिमम पावर 3 की निकालनी है, 7 की निकालनी है, 9 की निकालनी है, 8 की निकालनी है, ये तरीका है और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। समझ गए? एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, फिर इस वाले चैप्टर को क्लोज करेंगे। आइए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास में एक सवाल आता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, और ये ऐसे ऐसे चलता है इंटू 100 तक, और इसमें मैं अगर आपसे कहूं कि आप मेरे को 2 के मैक्सिमम पावर बताओ, 3 की मैक्सिमम पावर बताओ और 5 की मैक्सिमम पावर बताओ। ध्यान से देखिएगा, शानदार कॉन्सेप्ट आप इसमें से एक सीखने वाले हैं। तो देखिए आपके पास में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये 100 तक है। 2 की मैक्सिमम पावर, मैंने कहा हर 2 में एक बार आपको 2 मिलेगा, हर 4 में आपको एक और 2 मिलेगा, हर 8 में एक और 2 मिलेगा, ये सीखा था हमने लास्ट टाइम। लेकिन अब इसमें तो नहीं लगा पाएंगे, 100 तक कौन जाएगा ऐसा करते करते? नहीं जाएंगे। तो जो दूसरा हमने तरीका सीखा है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये पहले हम 2 के मैक्सिमम पावर निकाल लेते हैं। तो आपने कहा ये एक्चुअली में क्या है? 100 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल है। तो आपको पता है कि जब फैक्टोरियल है तो मैं क्या करूंगा? 100 को डिवाइड करूंगा 2 से। तो देखिए 2 से जाएगा 50 बार, फिर 2 से जाएगा 25 बार, अब 2 से जाएगा 12 बार। तो आप कहेंगे कि एक तो बच गया, तो आपका रिमाइंडर है उसको इग्नोर करना है, रिमाइंडर की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार और 2 से जाएगा 1 बार। क्रॉस चेक कर लें एक बार।
तो आपके पास में 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 25 से 12 दूनी 24, फिर 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, इतने बार आपका 2 से ये डिवाइड होगा। तो इसका मतलब आपके पास में 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो मैं यहां पे ही लिख देता हूं। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? अब देखें आप यहां पे, तो 5 2 7, 3 10, 6 और 1 17 का 7, 1 2 3 4 9, 97, मतलब 2 की पावर 97 है इसमें। इस वाले मल्टीप्लिकेशन में 2 की मैक्सिमम पावर 97 है, ये आपने कैलकुलेट करके देख लिया, करेक्ट? ओके, इसको मैं इरेज करता हूं। आप समझ गए? बहुत इजी है निकालना मैक्सिमम पावर। अब हम सेकंड देखते हैं, ये कहता है 3 की मैक्सिमम पावर। तो आपने कहा कि आपके पास में है 100, 3 से डिवाइड करेंगे आप, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 बार जाएगा, जो रिमाइंडर है उसको आपको लेना नहीं है। फिर 3 से करेंगे, इस बार 11 बार जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और फिर 3 से 11 बार, 3 तिया 9, आपके पास में अब जो बचेगा 3 एकम 3, 1 बचेगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज आप काउंट करेंगे, 3 और 1 4, 5 6 7 8, और 3 और 1 4, 48। देखिए इसको काउंट नहीं करना है, जो बाकी आपके पास में क्वेश्चन बचे हैं उसको काउंट करना है। तो 48 आ गया, तो आप कहेंगे 3 की पावर आ गया 48। अब वैसे आप 5 निकालें, तो आपके पास में 100 है, 5 से डिवाइड कीजिए आप, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 जाएगा? अब तो नहीं जाएगा, छोटा हो गया। तो 5 से 20, 5 चौको 20, तो इसमें आपके पास में नंबर ऑफ नहीं, 5 की मैक्सिमम पावर 24, इसको तो काउंट करेंगे नहीं, तो 20 और 4 24, 5 की पावर आपके पास में आ गया 24। समझ गए आप? ये तो बहुत इजीली आप समझ गए होंगे कि हम मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। ये है मैक्सिमम पावर निकालने का तरीका, ठीक है? अब अगर मैं यहीं आपसे ये पूछूं कि इस वाले प्रोडक्ट में कितनी जीरोज आएंगी, इस वाले प्रोडक्ट में कितनी जीरो आएंगे, अब आप समझिएगा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ये कहता है कि आपने कहा कि इस वाले प्रोडक्ट में मैक्सिमम अगर आपको जीरो निकालनी है तो आपको देखने पड़ेंगे 2s कितने और 5 कितने, ये तो आप निकाल चुके हो। इसका मतलब 2 to the power 97 इंटू 5 to the power 24, इसी की इंपॉर्टेंस है, इसी की इंपॉर्टेंस है निकालने के लिए। तो अब आप यहां देखें तो 2 to the power 97 भले ही है, पर मेरे को तो 5 के साथ पेयर बनना चाहिए, तो इसका मतलब 5 की पावर 24 में लूंगा और 2 की पावर 24 में लूंगा, और जो बाकी 2 की पावर में बच जाएगा वो मेरे काम का नहीं होगा। यही तो सीखा था हमने, ये तो हमारे काम का है ही नहीं। मेरे को तो 5 और 2 के पेयर बनने चाहिए एग्जैक्ट पावर में, इक्वल पावर में, तभी तो मैं लिखूंगा 5 दूनी 10 की पावर 24, और फिर मैं कहूंगा कि 24 जीरोज आएंगे। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरोज निकालने के लिए 5 और 2 की मैक्सिमम पावर आनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं वो आप सीख गए। दूसरा, अब यहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जिसकी पावर कम, 2 और 5 में जिसकी पावर कम है वो सीधा आंसर है, आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। जिसकी पावर कम वो आंसर है। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब आपके पास में इस तरह के कंटिन्यूएशन में होंगे, यानी कि फैक्टोरियल कोई दे रखा होगा, तो जो बड़ी वैल्यू है उसकी पावर हमेशा छोटी आएगी, जो छोटी वैल्यू है उसकी पावर हमेशा बड़ी आएगी। सिंपल सी बात, जो छोटी वैल्यू है उसकी पावर बड़ी, जो बड़ी वैल्यू है उसकी पावर छोटी, अगर इस तरह का कंटिन्यूएशन में मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेरे को कहता कि इसमें आप बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो मैं डायरेक्टली 5 की मैक्सिमम पावर निकाल देता और वही मेरा आंसर हो जाता। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आपको अभी नंबर ऑफ जीरोज में नहीं होगा उतना कॉन्फिडेंस, लेकिन जो आपको मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर निकालनी है वो आपका इसमें क्लियर हो गया होगा, राइट? अभी हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी देखा हमने प्राइम नंबर्स पे देखा। अगर आप कोई आपको ये पूछे कि इसमें 12 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, अब वो कंपोजिट नंबर का सवाल बन जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वाली जो क्लास लेंगे उसमें समझेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत कुछ मैं सिखा दूं और आप उतना अच्छे से एक बार में समझ ना पाए। तो आप नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।